Hello dear students, I am DS Yadav. Welcome you once again at our YouTube channel DS Parshala. As we know that we have finished our topic drama. Now we are going to start a new topic, that is short story. एंड जो शॉर्ट स्टोरी टॉपिक है हमारा, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक चीज़ एक बता देता हूँ कि शॉर्ट स्टोरी से बहुत कम अभी तक रीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं वहाँ से अब क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आई होप आप अगर यूजीसी नेट और स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन भी यदि करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलो चलते हैं, ये शॉर्ट स्टोरी क्या है। शॉर्ट स्टोरी जैसे कि इसके नाम से लग रहा है, शॉर्ट मीन्स छोटी, स्टोरी मीन्स कहानी। सीधी सी बात है, इसकी जो लेंथ होगी थोड़ी छोटी होगी। शॉर्ट स्टोरी जो है, एडगर एलन पो इज रिकॉग्नाइज्ड द ओरिजिनेटर ऑफ इट। ओरिजिनेटर क्या होता है? जो इस फॉर्म को डेवलप करता है, जिसकी वजह से ये फॉर्म थोड़ी फेमस होती है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ, इनको कोई पर्टिकुलर पर्सन ओरिजिनेट नहीं करता है। ये तो हम क्या है कि जैसे बुक्स वगैरह है उनके अंतर्गत हम देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो चीज़ें हैं। ओरली मतलब मुंह से, मौखिक रूप से कहानियाँ प्राचीन समय से कही जाती है। जैसे आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ी होगी, इन सब में कहानियाँ हैं। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं, जैसे अली बाबा 40 चोर, ओके, देख के क्या बोलते हैं उसको, अरेबियन नाइट्स। तो ये भी कहानियाँ हैं। तो ये जो शॉर्ट कहानियाँ हैं, ये मौखिक रूप से प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन इनको लिखा जाने लगा ना तो वो लगभग 18वीं और 19वीं शताब्दी के समथिंग। और इसके जो ओरिजिनेटर हैं वो किनको माना जाता है? एडगर एलन पो को माना जाता है। दूसरी बात, इट इज अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। प्रोज मीन्स गद्य, फिक्शन मीन्स कल्पना। यह एक काल्पनिक गद्य में लिखा जाने वाला वर्क है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि प्रोज और वर्ड्स होता है, तो हम अभी पढ़ेंगे भी, मोस्टली जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती है वो प्रोज में ही लिखी जाती है और ये एक फिक्शन होता है। फिक्शन का मतलब है वास्तविक घटनाओं पर बहुत ही कम आधारित होता है। ये अपनी जो स्टोरी राइटर है, कहानीकार, उसकी अपनी खुद की एक कल्पना होती है। पो डिफाइंड द शॉर्ट स्टोरी कॉलिंग इट द प्रोज टेल। पो मीन्स, ये इनकी बात हो रही है, जो एडगर एलन पो है, जो कि ओरिजिनेटर माने जाते हैं, और इनके जो द्वारा शॉर्ट स्टोरी को डिफाइन किया गया है ना, तो वो डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। इन्होंने शॉर्ट स्टोरी को एक नाम दिया जो इन्होंने कहा द प्रोज टेल। तो सीधी सी बात, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि शॉर्ट स्टोरी का दूसरा नाम द प्रोज टेल किसने कहा? एडगर एलन पो ने। ओके, इनकी जो अगर फेमस स्टोरी की बात करें ना, एडगर एलन पो की, तो इनकी एक फेमस स्टोरी है गोल्ड बग। ये इनके द्वारा लिखी एक शॉर्ट स्टोरी है जो बहुत ही फेमस है। इन्होंने द प्रोज टेल शॉर्ट स्टोरी को नाम दिया, और नाम देने के बाद में इन्होंने डिफाइन किया कि अ नरेटिव, नरेटिव का मतलब वर्णन, एक ऐसा वर्णन विच कैन बी रेड एट वन सिटिंग। एक ऐसा वर्णन जिसको हम एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं। एक सिटिंग का मतलब एक बार जब आप बुक लेकर के पढ़ने के लिए बैठ गए ना, फिर उसके बाद में उसको फिनिश करने के बाद में उठोगे। तो ऐसा नरेटिव जिसको हम एक रीडिंग में पढ़ सकते हैं, एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं, एक बार बैठे और पढ़ लिया। तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखना कि ऐसा वर्क जिससे हम एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं, और वो सिटिंग कितने समय की होती है? फ्रॉम हाफ एन आवर, आधा घंटा से 2 आवर्स, 2 घंटे तक। मतलब वो आधे घंटे से लेकर के आप 2 घंटे के बीच में यदि किसी नरेटिव को पढ़ देते हो वन सिटिंग के अंतर्गत, एंड इट इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, सर्टन मतलब निश्चित,
यूनिक सिंगल इफेक्ट, और उससे एक ही इफेक्ट हमारे जीवन में होता है। कहने का मतलब है एक इम्पोर्टेंट सीख उससे मिलती है। तो ऐसी जो स्टोरी होती है जिन्हें से सीख मिलती है उनको बोलते हैं डायडेक्टिक। डायडेक्टिक, तो डायडेक्टिक का मतलब होता है उपदेशात्मक, या हम यूँ कहें कि जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है। तो ऐसा नैरेटिव जो हम एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं, आधे से लेकर 2 घंटे के अंतर्गत जिसे हम पढ़ सकते हैं, और जिसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी लिमिट होती है, और उसका एक इफेक्ट होता है, सिंगल इफेक्ट, एकमात्र प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टोरी या द प्रोज टेल, अकॉर्डिंग टू एडगर एलन पो। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। देन कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कुछ विशेषताएं। पहली चीज ए सिंगल प्लॉट। देखिए दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी में भी प्लॉट होता है, एक सिंगल प्लॉट होता है, इसमें कोई सब प्लॉट वगैरह नहीं होता है। सिंगल प्लॉट होता है ए सिंगल सेटिंग, और इसकी जो सेटिंग होती है यूँ नहीं कि प्लॉट की सेटिंग अलग है, उसके सब प्लॉट है, छोटे छोटे और प्लॉट, या एक कहानी के साथ दूसरी कहानियाँ उलझी हुई है, ऐसा नहीं। इसमें कहानी एक होती है, ए स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र, वो पात्र की संख्या भी बहुत कम होती है। इट कवर्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड का मतलब संक्षिप्त समय अवधि। शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत बहुत ही कम समय को भी कवर किया जाता है। कहने का मतलब है यूँ नहीं है कि लगभग 50 साल के संबंध में एक घटनी, इसमें 2-3 पीढ़ियाँ बताई जा रही, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर एक मुख्य पात्र होता है और उसके संबंध में इर्द गिर्द घूमने वाली एक मुख्य घटना का वर्णन शॉर्ट स्टोरी में किया जाता है। इट मे बी रिटन इन द मोड ऑफ फैंटेसी, रियलिज्म और नेचुरलिज्म। जो शॉर्ट स्टोरी होती है वह फैंटेसी मीन्स कल्पना, कल्पना के मोड में लिखी जा सकती है। रियलिज्म और नेचुरलिज्म दोनों का मीनिंग होता है एक्यूरेट, एक्यूरेट, एक्यूरेट डिपिक्शन, वर्णन। जो नेचुरल है, जो घटना जैसी है, उसको उसमें ज़्यादा कल्पना का समावेश ना करते हुए उसको एक्यूरेट एज इट इज डिपिक्ट करना, वर्णन करना, दैट इज कॉल्ड रियलिज्म और नेचुरलिज्म। तो ध्यान देना, इसको हम नेचुरलिज्म या रियलिज्म तथा फैंटेसी के मोड में लिख सकते हैं। द प्लॉट में भी कॉमिक, ट्रेजिक, रोमांटिक एंड सटायरिक। और इसका जो प्लॉट होता है शॉर्ट स्टोरी का, वह कॉमिक का मतलब हंसी, हंसाने वाला हो सकता है, ट्रेजिक दुखांती का हो सकती है, रोमांटिक थोड़ा काल्पनिक हो सकता है, रोमांटिक आप सभी जानते भी हैं, सटायरिक मतलब थोड़ा व्यंग्यात्मक भी हो सकता है। प्लॉट कॉमिक हो सकता है, ट्रेजिक हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है एंड सटायरिक हो सकता है। इट्स फोकस इज ऑन इंसिडेंट। ये चीज़ ध्यान रखना, जो शॉर्ट स्टोरी है ना, उसका फोकस हमेशा घटनाओं पर होता है। जो घटना चल रही है क्या है, उस घटना के ऊपर इसका फोकस होता है। और जो मुख्य फोकस होता है, द चीफ फोकस इज ऑन द मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रकटीकरण। प्रोटेगोनिस्ट्स लाइफ, हीरो जो होता है उसके जीवन एवं उसका जो कैरेक्टर होता है, चरित्र, उसका एक्सपोज करना, उसको दर्शकों के सामने रखना, इसका शॉर्ट स्टोरी का मुख्य फोकस होता है, एम होता है। इट इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन। सिंपलेस्ट मतलब सबसे सरल, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुरानी। ये चीज़ ध्यान रखना। शॉर्ट फिक्शन में कोई ज़्यादा उलझन नहीं होती, जब हम पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है और एक सीटिंग के तरह हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे सिंपल होती है प्रोज फिक्शन में, और ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुरानी विधा है। एन एलेबोरेट, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड फ्लेक्सिबल नरेटिव। जो शॉर्ट स्टोरी होती है एक एलेबोरेट, एलेबोरेट का मतलब इसमें एक ऐसी कहानी, शॉर्ट स्टोरी एक ऐसा फिक्शन है जिसके अंतर्गत जो कैरेक्टर होता है आपका मुख्य पात्र, उससे संबंधित पूरी घटना को अच्छी तरीके से एलेबोरेट किया जाता है, आपके सामने रखा जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है ज़्यादा जटिल नहीं होता है, जैसा कि हमने सिंपलेस्ट पढ़ा। अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब ज़्यादा जटिलता उसमें नहीं होती है। फ्लेक्सिबल नरेटिव, और इसका जो नरेटिव होता है वह एकदम लचीला होता है। कहने का मतलब कभी
दुख कभी सुख, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका नैरेटिव होता है। इट इज़ प्लॉटेड लूजली, इसको जो लिखा जाता है ना तो बहुत ही इसका प्लॉट को बहुत ही आसानी से फ्लेक्सिबल टाइप बनाया जाता है और इसको डिज़ाइन किया जाता है इंटरटेन, मनोरंजन के लिए। और शॉर्ट स्टोरी का जो मुख्य एम होता है वो दर्शकों का मनोरंजन करना होता है। दोस्तों, जब हम शॉर्ट स्टोरी की तुलना नोवेल से करते हैं, नोवेल क्या जो हमारा उपन्यास होता है वह भी लगभग कहानियों में, या यूँ कहें कि वो भी एक प्रकार का प्रोज फिक्शन है, परंतु नोवेल में और शॉर्ट स्टोरी में कुछ समानताएं हैं तो कुछ विषमताएं भी हैं। तो उन चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कि लाइक ए नोवेल, एक नोवेल के समान अ शॉर्ट स्टोरी ऑर्गेनाइजेज द एक्शन थॉट डायलॉग ऑफ इट्स कैरेक्टर्स इनटू an artful pattern or a plot directed toward particular effects on audience। जैसे एक नोवेल के अंदर एक्शन होता है, थॉट होती है, डायलॉग होते हैं, किसके? एक्शन थॉट डायलॉग किसके होते हैं? कैरेक्टर्स के। वैसे ही एक शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत भी एक्शन, कैरेक्टर्स का एक्शन होगा, थॉट होगा, डायलॉग होगा, एक आर्टफुल पैटर्न में होगा और एक विशेष प्रकार का ऑडियंस के ऊपर विशेष प्रकार का इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। सीधी सी बात है, नोवेल जो लिखा जाता है उसका मुख्य उद्देश्य भी क्या होता है? ऑडियंस के अंदर कोई न कोई प्रभाव छोड़ना। और शॉर्ट स्टोरी का भी क्या होता है कि ऑडियंस के ऊपर कोई प्रभाव छोड़ना। कैरेक्टर्स उसमें भी एक्शन करते हैं और शॉर्ट स्टोरी में भी करते हैं। कैरेक्टर्स उसके अंतर्गत भी थॉट प्रोसेस रहता है, इसमें भी रहता है, और उसके अंतर्गत भी जो डायलॉग होते हैं और शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत भी होते हैं। ये चीज़ नोवेल और शॉर्ट स्टोरी में समानता दर्शाती है। लेकिन जब शॉर्ट स्टोरी की एक नोवेल से विभिन्नता की बात करते हैं कि क्या चीज़ डिफरेंट करती है, तो वो होती है इसकी लिमिटेशन ऑफ लेंथ। नोवेल जो होता है बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा शब्दों में लिखा जाता है, जबकि शॉर्ट स्टोरी उसकी तुलना में बहुत ही छोटी होती है। अगर हम एक ब्रीफ तरीके से कहें कि वैसे हमने ड्रामा में पढ़ा था, एरिस्टोटल ने एक शब्द दिया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है जिसे हम नॉर्मल भाषा में डायमेंशन बोलते हैं, तो उस डायमेंशन में ही नोवेल और शॉर्ट स्टोरी में विभिन्नता होती है। ध्यान देना, द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी डिफर्स फ्रॉम अ नोवेल इन द डायमेंशन। डायमेंशन मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ लेंथ, जो लंबाई की है ना सीमा। दैट एरिस्टोटल कॉल्ड मैग्नीट्यूड लिमिटेशन ऑफ लेंथ। सीधी सी बात है, नोवेल बहुत बड़ा होता है शब्दों की अपेक्षा, शॉर्ट स्टोरी में कम शब्द होते हैं। नोवेल में मोर देन 50,000 वर्ड्स होते हैं। 50,000 वर्ड्स से ज़्यादा, यानी कि 1 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं। जबकि शॉर्ट स्टोरी में 15,000, 15,000 से लेकर के 30,000 तक वर्ड्स होते हैं। शॉर्ट स्टोरी 15,000 शब्दों से लेकर के 30,000 शब्दों तक लिखी जा सकती है। और नोवेल और शॉर्ट स्टोरी के बीच में एक नोवेला, एक और फॉर्म होती है नोवेला या नोवेलेट। ये फ्रांस में डेवलप हुई थी। अगर आप लोगों ने एनिमल फार्म पढ़ा हो, ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, तो वो एक नोवेला है। यह लगभग 30,000 से 50,000 वर्ड्स में लिखा जाता है। तो ध्यान देना, मोर देन 50,000 नोवेल, 15 to 30 शॉर्ट स्टोरी एंड 30 to 50,000 वर्ड्स नोवेला। ओके, शॉर्ट स्टोरी इज लेस कॉम्प्लेक्स देन ए नोवेल। नोवेल एक कॉम्प्लेक्स इसलिए बताया गया है, जटिल, कि जो नोवेल होता है ना, उस नोवेल के अंतर्गत एक प्लॉट होता है मुख्य, और उस मुख्य प्लॉट के साथ में कई सारे सब प्लॉट भी होते हैं। मतलब एक मुख्य घटना होती है, मुख्य कहानी होती है, उसके साथ में कई सारी कहानियां जुड़ी हुई होती है। जबकि शॉर्ट स्टोरी में केवल एक कहानी होती है। ओके, एक और विधा है शॉर्ट स्टोरी, नोवेला और नोवेल के बाद में, जो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि ये एग्जाम में हो सके पूछ ले कि एनेक्डोट क्या होता है, क्योंकि वो एक स्टोरी टाइप ही होता है। एनेक्डोट हिंदी में अगर आपने एक शब्द पढ़ा हो, किस्सा। जब हम लाइफ में कहीं पर भी घूमने जाते हैं या कोई भी हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई हो जिसमें कोई लंबा प्रोसेस नहीं हो, जैसे मैं बस में गया
तो मैंने उस बस की यात्रा का वर्णन बता दिया। तो ध्यान देना, अनएलेबोरेटेड नरेशन, ज़्यादा वर्णनात्मक नरेशन मतलब वर्णन नहीं, एक सिंगल घटना होती है, इंसिडेंट, मैक्सिमम 500 वर्ड्स में लिखी जाती है, उसे एनेक्डोट कहते हैं। एनेक्डोट एक 500 शब्दों के अंदर लिखे जाने वाला एक किस्सा होता है, जो केवल एक सिंगल घटना उसमें हम लिखते हैं कहीं पर भी। जैसे मैंने आज क्या किया तो आज के दिन के बारे में मैं लिख सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट। ओके दोस्तों, अभी तक हमने जाना था कि शॉर्ट स्टोरी क्या है, शॉर्ट स्टोरी में किन किन चीज़ों की क्या क्या चीज़ें होती है, और शॉर्ट स्टोरी नोवेल से किस प्रकार भिन्न है, नोवेला से किस प्रकार डिफरेंट है, एंड एनेक्डोट से किस प्रकार डिफरेंट है। अब जो शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है उसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक पर्टिकुलर के भी किस वे से कैसे क्या क्या लिखा जाता है, या यूँ कहें कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो हमने जैसे ड्रामा पढ़ा था तो उसमें भी पढ़ा था, उसमें इंट्रोडक्शन, ओपनिंग सीन था, ओपनिंग एक्शन, फिर उसके बाद एक्सपोजिशन, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमेक्स, क्राइसिस, देन फॉलिंग एक्शन एंड देन आउटकम, दैट इज कॉल्ड डेनिमा और कैटेस्ट्रोफी। वैसे जब हम शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो शॉर्ट स्टोरी में ड्रामा की तरह ओपनिंग सीन नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट जो हमारा राइटर होता है, ऑथर, शॉर्ट स्टोरी ऑथर, वो लगभग ऐसी जगह से स्टोरी को शुरू करता है कि वहाँ पहले कुछ घटनाएं जैसे घटित हो चुकी हो, तो वो डायरेक्ट एक्सपोजिशन की बात करता है। एक्सपोजिशन मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ मेन सेटिंग, सिचुएशन एंड कैरेक्टर्स। जो मुख्य घटना होती है और मुख्य पात्र होते हैं, मतलब उसके साथ जैसे ड्रामा है तो पहले छोटी छोटी घटनाएं बताएगा, फिर मेन घटना के ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें डायरेक्ट मुख्य घटना के ऊपर बात की जाती है और उसे हम एक्सपोजिशन कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन दोस्तों, जैसे हमने ड्रामा में राइजिंग एक्शन पढ़ा था कि घटना का धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ना, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशन। और कॉम्प्लिकेशन के बाद आता है क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट उस घटना में चल रहा है, उस शॉर्ट स्टोरी में चल रहा है, उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या कहलाएगा? क्लाइमैक्स। क्राइसिस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, जो रिवर्सल ऑफ प्रोटैगोनिस्ट फ्यूचर है। अब जो भी उसका अच्छा और बुरा कर्म था उसकी वजह से वह जैसी गति वो पाने वाला है, तो डिसाइसिव मूवमेंट फॉर द प्रोटैगोनिस्ट। डिसाइसिव मतलब निर्णायक, मूवमेंट मतलब हलचल, प्रोटैगोनिस्ट के लिए निर्णायक पल होता है, मूवमेंट नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, मूवमेंट, ये निर्णयात्मक पल होता है प्रोटैगोनिस्ट के लिए। हिज कमिटमेंट टू द एक्शन, और उसने जो भी कमिटमेंट किया, कहने का मतलब जैसा भी उसने अच्छा कार्य किया तो उसके साथ अच्छा होने वाला है, बुरा किया तो बुरा होने वाला है, वह जो चीज़ शो करता है वो करता है क्राइसिस। और क्राइसिस के बाद में हमने ड्रामा में पढ़ा था फॉलिंग एक्शन, जबकि शॉर्ट स्टोरी में फॉलिंग एक्शन ना करके डायरेक्ट आ जाता है रेजोल्यूशन, या कहें कि डेन्यूमा। डेन्यूमा हमने बताया था आपको कि कॉमिक सीन में आता है। कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब जो आपका कॉन्फ्लिक्ट था, जो द्वंद्व चल रहा था, जो समस्या चल रही थी, उसका सॉल्यूशन निकल गया। तो ध्यान देना, शॉर्ट स्टोरी में जो स्ट्रक्चर होता है, एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमैक्स, क्राइसिस एंड रेजोल्यूशन या फिर डेन्यूमा, ये 5 चीज़ें होती है। और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट के रूप में हम पढ़ते हैं, द ऑथर बिगिंस इट मतलब शॉर्ट स्टोरी को, जो ऑथर होता है लेखक, वह शॉर्ट स्टोरी को शुरू करता है क्लोज टू का मतलब होता है पास में, और इवन ऑन द वर्ड्स का मतलब होता है किनारा या फिर किनारे पर, द क्लाइमेक्स। ऑथर क्या है जो शॉर्ट स्टोरी का, वह जब कहानी शुरू करता है तो वो लगभग क्लाइमेक्स के आसपास पहुंच चुका होता है। मैंने क्या कहा था कि जो एक्सपोजिशन होता है ना, ये भी बहुत कम बताया जाता है शॉर्ट स्टोरी में, वो लगभग कॉम्प्लिकेशन के आसपास से शॉर्ट स्टोरी शुरू करता है। तो लगभग वो क्या करता है कि क्लाइमैक्स के आसपास पहुंच करके छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उनको नहीं बताता है, मेन घटना को बता करके उसके बात करता है। देन मिनिमाइज का मतलब होता है संक्षिप्त कर देता है बोथ प्रायर एक्सपोजिशन एंड डिटेल्स ऑफ द सेटिंग। जो एक्सपोजिशन है इसकी सीमा को वो क्या करता है, बहुत कम कर देता है, कहने का मतलब इसको ज़्यादा डिटेल्स में वो नहीं बताता है। कीप्स
द कॉम्प्लिकेशन डाउन, और जो कॉम्प्लिकेशन है राइजिंग एक्शन, इसको भी ज़्यादा इलेबोरेट बड़ा चढ़ा करके नहीं बताता है, वो बहुत सीमित तरीके से बताता है। देन एंड क्लियर्स आउट डेन्यूमा क्विकली, और जल्दी से वो है जो डेन्यूमा है, सीधी सी बात है, जो अंत है शॉर्ट स्टोरी का, उसको बहुत जल्द शो करता है। ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी। आई होप आपको ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्रैब किया होगा। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर आपको मनोरंजन करवाने का कोई मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को ये कंटेंट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट दे। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा शॉर्ट स्टोरी और जो लगभग रीट में लिटरेरी टर्म्स हैं वो सब कंप्लीट होते हैं। अब आने वाला जो टॉपिक होगा हमारा फोनेटिक्स। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।